कोई इंसान उसका नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जो धरती पे आया, जो इंसान पैदा होता है और पैदा हो करके अपनी ज़िंदगी की कीमत को समझ जाता है, अपनी ज़िंदगी की मरहले को समझ जाता है कि इस धरती पे अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया, हमें क्यों बनाया, हमें दौलत क्यों दिया, हमें ताकत क्यों दी, हमें ज़िंदगी क्यों दिया। जो इंसान एक एक लम्हे गौर करके इस धरती से गुजार करके ज़िंदगी को जाता है, कुरान के साए में मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करके जो इंसान चला जाता है, रब की तरफ से निदा आती है, अल्लाह की तरफ से ऐलान आता है कि है मेरे बंदे तू तो चला गया, अब तेरा नाम इंसान याद करेंगे, अब तुझे मेरे बंदे याद करेंगे। तू रहे या ना रहे, तू जिंदा रहे या ना रहे, जब तक दुनिया के अंदर यानी दुनिया के अंदर था, जब तक तेरी जिंदगी थी, तो तमाम लोग इकट्ठे होकर के तेरे इस्तकबाल के लिए तेरे सामने बैठ करके बातें किया करते थे। लेकिन लो मैंने तुझे इनाम से नवाजा, लो दुनिया में था तो भी मेला लगा रहा करता था और दुनिया से चला गया तो तेरी नाम को बुलंद मैंने कर दिया, तेरी अजमतों को बुलंद कर दिया। लेकिन आज इंसान इस बात को ख्याल से हटा चुका है। इंसान अपनी जिंदगी के कुछ मरहले को हटा करके इस नारी जहन्नमी जिंदगी इस दुनिया के अंदर पागल हो करके अपनी जिंदगी को गुजारता हुआ नजर आता है। साहिब आज भारत नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद की कमी रही है, बल्कि मजहबी इस्लाम के मानने वाले की कसरत के साथ तादाद पाए जाते हैं। हर बस्ती के अंदर आप नजर को उठा करके देखिए, हर इलाके के लोग मुसलमान कसरत से पाए जाते हैं, नबी के दीवाने पाए जाते हैं, कुरान पढ़ने वाला पाया जाता है, हदीस मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला पाया जाता है। लेकिन हमारे बाप दादाओं की जिंदगी पे एक लम्हे के लिए गौर करेंगे, एक लम्हे के लिए नजर को उठा कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कल तक इसी हिंदुस्तान में, कल तक इसी समाज के अंदर, कल तक इसी धरती पे यानी एक आबादी तो कम थी, मुसलमानों का तादाद कम था। ये कुरान मुकद्दस हमारे घरों के अंदर इतने कसरत के साथ हर घर में नहीं पाया जाता था, हर इलाके में आलिम दीन नहीं मिला करते थे, हर समाज के अंदर प्रोफेसर नहीं मिला करता था, हर समाज के अंदर कोई टीचर नहीं मिला करता था, हर इलाके के अंदर कोई हाफिज नहीं मिला करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने बंदों पर करम किया, अल्लाह ताला ने बंदों पर रहम किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदके में, अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, अपने नबी की खुशी में इंसानों को सारी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने इल्म जैसी दौलतों को दिया, अल्लाह ताला ने सब चीज़ अता किया। क्यों अता किया है? ताकि मेरे बंदे अपनी मेरी नेमतों को लेकर के अपनी ज़िंदगी को गुजारे, मेरा और मेरे महबूब का नाम लेकर के एक सादगी ज़िंदगी को गुजार करके जब दुनिया से आएगा तो दुनिया में था तो भी एहतराम से यानी इंसान देखा करते थे, और जब कब्र में आ जाएगा और फरिश्ते एहतराम से नजर को उठा करके इस्तकबाल करेंगे, रब की रबूबियत ऐलान कर देगी, रब की मसीहत ऐलान करेगी, रब की रहमत ऐलान करेगी। ए फरिश्तों देखा कि जो बंदा धरती पे गया और जाकर के अपने मिशन को भूला नहीं बल्कि खालिक को याद करके आया है, नबी की सुन्नतों को अपना करके आया है, अब इसका नाम दुनिया में उस वक्त चलेगा, बंदे आते रहेंगे और इसका चर्चा करते रहेंगे, मेरे बंदे पैदा होते रहेंगे और इसका डंका बजता रहेगा। लेकिन आज इंसान इससे गाफिल है, आज इंसान भूल चुका है। साहिब देखने के बात है, मैं एक बात बताने की कोशिश करूंगा। ऑपरेटर तो इस तरीके से माइक नहीं बजाता है, लेकिन हम भी कुछ कम भी नहीं है, हम माइक नहीं भी रहता है तो बातें कर लिया करते हैं, और इस तरीके से अक्सर हम लोगों के साथ हादसा होता है। बड़े भाई मुफ्ती से सुल्तान राजा से भी पूछिएगा, उनसे भी पूछिएगा, या उलमाए कराम स्टेज पे बैठे हैं इनसे भी आप सवाल कीजिएगा, इनसे भी एक एक लम्हे के बारे में, एक एक मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में पूछिएगा कि आप बताइए माइक के लिए मौलाना लोग टर्चन क्यों करते हैं। हर मौलाना आकर के बोला करते हैं, हर इंसान कहा करते हैं कि माइक थोड़ा अच्छा बजा, सुनता नहीं है, अच्छे सेटिंग नहीं हो पाती है। और यही अगर कोई गाने नाच गाने की बात यह हो, अगर यही ऑर्केस्ट्रे की बात हो, अगर यानी फैसा औरतों को नचवाने की बात हो, या समाज के यानी इलाके के चंद 10 लड़के यानी नौजवान मिल करके और गाने के धुन पे अपनी जिस्म को हरकतें दे करके यानी इस समाज के अंदर अगर नाचना शुरू करे
तो ये माइक भी बजती हुई नजर आएगी, यहाँ पे ठीक ठाक बजेगा, वहाँ कोई रुकावट नहीं। थोड़ी सी अगर कमी हो गई तो मैंने वो भी देखा है, उस इंसान को भी देखा है कि अगर माइक या ऑपरेटर अगर गड़बड़ हो जाए, थोड़ी सी सिस्टम गलत हो जाए तो उसका पैसा बंद कर दिया जाता है, उसे माइक को बंद कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। लेकिन इस जगह पे जहां हम और आप लोगों को यानी मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने दावत दे करके ये कुर्सी का इंतजाम किया है, सारे लोगों को दावत का इंतजाम किया है, लाइट लगाया है, साउंड को बांधा है, सारे उलमा को दावत दिया है, सबको इत्तला दे करके बैठा दिया है और कहा है कि यहाँ कोई नाच गाने की बात नहीं होगा, कोई प्रोफेसर यहाँ नहीं आएगा, बल्कि एक आलिम दीन आएंगे जो मुस्तफ़ा की सीरत को बयान करेंगे, एक आलिम दीन आएगा जो कुरान पढ़ करके लोगों तक आम करेगा, एक नबी का नाइब आएगा जो नबी की सीरतों को बयान करके लोगों को जहन को मोड़ करके नबी की आइडियल पे अमल करने के लिए बताएगा, कुरान पढ़ करके उसका माना बताएगा, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ करके लोगों तक आम करेगा कि लोगों तेरी जिंदगी ऐसी नहीं है बल्कि तेरी जिंदगी इस तरीके से है। हमें इस्लाम ने तरीका दिया है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक इंसान किस तरीके से जिंदगी को गुजारे, अल्लाह का एक नेक बंदा कैसे बन जाए इस धरती पे रह करके, मुस्तफ़ा जान रहमत से यानी मुस्तफ़ा जान रहमत की आइडियल पे किस तरीके से अमल करके एक सादगी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, इस लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया जाएगा, यहाँ आकर के बताएंगे। और यहाँ जितने देर बैठोगे यहाँ कोई गुनाहगार नहीं बल्कि इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में गुनाहगार भी आता है तो महफिल मिलाद की बरकत से वो नेकोकार बन जाया करता है, वो नबी का दीवाना बन जाता है। लेकिन फिर भी इससे इंसान गाफिल है। आइए मैं इस तरीके से बातें करूं तो बहुत सारी बातें तवील हो जाएगी, हमें चंद बातें आपके नौजवानों के रहलीज पे रखने की कोशिश करूंगा और इसी समाज के अंदर से बताना चाहूंगा जो इस फतन और फितनों के दौर में हमारे कौम मुस्लिम के अंदर नौजवान अगर इस समाज के अंदर से इसी धरती पे बसने वाले और इस इलाके के नौजवान अगर 10 नौजवान अगर इस बात को अहद कर ले कि इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं है, हम देखते आ रहे हैं, हमने बचपने से सुना करते थे लेकिन आज इस धरती पे देख रहे हैं, जो कल तक हमसे बातें किया करता था, कल तक हमसे मुस्कुरा करके मिला करता था, कल तक हमारे साथ खाना खाता, कल तक हमारे साथ काम किया करता था, लेकिन अचानक वो दुनिया छोड़ करके चला गया है, अचानक वो दुनिया से अलविदा कह दिया है। लोग यानी जो मोहब्बतें किया करते थे इसी धरती पे जिस इंसान से प्यार करते हैं और उससे दावा करते हैं हम तेरी जिंदगी भर तेरे साथ रहेंगे, हम तुझसे मोहब्बत करेंगे, इसी मोहब्बत का तकाजा क्या मिलता है, इस मोहब्बत का बदला क्या मिलता है इस धरती से और इस समाज के अंदर से, इस लोगों से, इस दुनिया के मानने वाले इंसान से मोहब्बत का दावा करने वाले हर तरह के लोग मिला करते हैं। कोई दोस्त से मोहब्बत करता है, कोई बीवी से मोहब्बत करता है, कोई बाप से मोहब्बत करता है, कोई पड़ोसी से मोहब्बत करता है, कोई लड़की से मोहब्बत करता है, कोई इलाके के लोग से मोहब्बत करता है, लेकिन सारे लोगों की मोहब्बत यही दुनिया के अंदर में खत्म कर दिया जाता है। यहाँ मोहब्बत करने वाले बेवफा बन जाते हैं, चाहे वो जितनी बड़ी मोहब्बत क्यों ना हो, वो मोहब्बत में 1 लाख नहीं बल्कि पूरी जिंदगी अरबों खरब के तादाद के पैसे में उसे लुटा दिया जाए, वो बेवफा बन सकता है, वो गद्दार बन सकता है, वो दुश्मन बन सकता है, लेकिन मेरे नबी ने 63 साल पे यानी जिंदगी को जो गुजारा और आमिना के लाल ने मक्का की गलियों में पैदा होकर के आमिना के गोद से दर्श दिया, उस सरहद से यानी ऐलान किया कि इस धरती से अगर कोई इंसान से मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत में बेवफाई हो जाती है, लेकिन अगर कोई रब के से मोहब्बत करता है, कोई अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, कोई कुतुब से मोहब्बत करता है, कोई नबी से मोहब्बत करता है, वो बेवफा नहीं बनता है बल्कि वफादारों में उसका शुमार उसको नेकोकारों में उसे शुमार कर दिया जाता है। यही मोहब्बत है जो आज इंसान को पागल कर दिया है। इसी मोहब्बत को छोड़ करके उसी आमिना की लाल की मोहब्बत को हम तर्क करके हम अल्लाह से मोहब्बत करना छोड़ दिए हैं। हम अल्लाह की मोहब्बतों को तर्क करके और दुनिया के इंसान की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को तहस और नहस के साथ यानी जहन्नमी बना करके हम एक के बाद दिगरे गुजारते जा रहे हैं। लेकिन साहिब आइए मैं बताने की कोशिश करूँगा, इस धरती पे हमारी कसरत के साथ
तादाद है, हम मुसलमानों की तादाद कम नहीं है। हमसे पहले इस धरती पे हमारे बाप दादा आए, उनसे पहले उनके बाप दादा आए, अपने एक के बाद दिगरे अपनी ज़िंदगी को गुजार करके तन्हा वापस चले गए। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये तो मौलाना अब्दुल रहीम साहब है, जो इनकी वालिदैन ने, जो इनके बाप इनके आब्बा ने यानी इनको तालीम दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत की इल्म दिया, यानी दीन इस्लाम का जो तरीका है इनको ला करके रख दिया, तब जा करके ये याद कर रहे हैं। वरना वो भी ज़माना आपके सामने है। आप भी देखा करते हैं कि इंसान बाप मर जाता है, बेटा कब्र के भी भुला जाता है। कभी जुम्मे के दिन जा करके कब्र पे अपने हाथों को उठा करके दुआ भी नहीं करता है। किसके लिए कमाते हो साहिब, किसके लिए गुनाह करते हो, किसके लिए इबादत तर्क करते हो? हर आदमी का सवाल यही होगा। अगर पूछा जाए मौलाना सलामुद्दीन तुझसे सवाल करे, इंसान तू बता दे, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, तू नबी की कुरान क्यों नहीं पढ़ता है, तू नबी की सीरत पे अमल क्यों नहीं करता है, तू मस्जिद में क्यों नहीं जाता है, तू मदरसे में क्यों नहीं जाता है, तेरे पास आलिम के पास बैठने के लिए 10-20 मिनट टाइम नहीं है, तुझे जलसे में जाने के लिए वक्त नहीं है। हर इंसान कहता है मौलाना बताऊं तो क्या बताऊं, काम इतना है, सुबह से शाम तक काम करता हो, सुबह से शाम हो जाता है, हम कामों के अंदर मशगूल रहते हैं, दौलतों को कमाते हैं। हमारी बेटियां हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, हमारे 7 बच्ची है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे बाप है, हमारी माँ है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम मिट जाएंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारे बच्चे आवारा बन जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। हम काम करते हैं साहिब, जानते हैं हर इंसान यही कहता है, हर जवान यही कहता है, हम करें तो क्या करें, हम अल्लाह की बंदगी कैसे करें, हम मुस्तफ़ा की कुरान कैसे पढ़े। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। जानते हैं वजह क्या है? दौलत की वजह से इंसान अपने रब को भूल जाता है, यानी अल्लाह ताला को भूल जाता है। मकान के वजह से, अपनी मेहनत मजदूरी के वजह से, अपने काम, अपने रब की याद करने से गाफिल हो जाता है। और उससे बदला क्या मिलता है? जिस औलाद के लिए पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत को तर्क किया है, जिस औलाद की परवरिश के लिए यानी अपने रब से दूरी बना लिया है, जिस औलाद के लिए, जिस मकान के लिए अपने अल्लाह से दूर हो चुका है, अपने हबीब की सुन्नतों से यानी दूर हो गया है, अब मिलता क्या है? वो इंसान पूरी जिंदगी कमाता रहा, वो पूरी जिंदगी दौलतों को इकट्ठा करता रहा, पूरी जिंदगी यानी मकान दुकान करते करते वो अचानक दुनिया छोड़ जाता है। अब उसी के बेटे हैं जो पैसा यानी बाप ने औलाद के लिए इकट्ठा किया था ताकि मेरे बेटे जिंदगी अच्छे तरह से गुजारे, ताकि मेरे बच्चे यानी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को परवरिश करे। अब वो बेटा आवारा बन जाता है, या तो लुटेरा बन जाता है, या तो शराबी बन जाता है, या तो जुएरी बन जाता है, या समाज का यानी समाज का एक बुज़दिल इंसान बन करके और धरती पे एक ऐसा यानी हंगामा फैलाता है कि जिसके वजह से इंसान कहते हैं कि इसका बाप तो चला गया, ये अपनी बाप की दौलत के, ये अपनी बाप की कमाई पे इस तरीके से नहीं यानी नहस के साथ अपनी जिंदगी को गुजारता है। अगर इसकी मेहनत होती, अगर ये काम करके, ये खून पसीने बहा करके, ये 24 घंटे मेहनत करके और इस पैसे को लाता, तब समझ में आता कि पैसे की कीमत क्या है, तब इसे समझ में आता कि इस मकान की कीमत क्या है। अब उस बेटे ने, जिस बाप ने अपने बेटे के लिए सारी चीजें इकट्ठा किया, अब वो बेटा के पास टाइम भी नहीं है, उसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर भी कहने भूल जाता है। यानी बाप इंतजार में लगा रहता है कब्र से, जब बेटे गुजरता है, जब उसका औलाद गुजरता है, बाप कब्र के अंदर यानी देखता है कि आने वाला मेरा बेटा आ रहा है, आने वाला मेरा यानी फर्जंद आ रहा है, आने वाला मेरा भाई आ रहा है, आने वाला मेरे इलाके के कुछ लोग आ रहे हैं। अब वो सलाम का इंतजार करता है, वो कुरान की आयतें पढ़ने की इंतजार करता है, वो अल्लाह की बरगाह में दुआ की मगफिरत की भीख मांगता है। लेकिन ये इंसान गुजर जाता है, वो इसी रास्ते से निकल जाता है, सलाम तक भी नहीं कर पाता है, यानी दुआ तक भी नहीं कर पाता है। जानते हैं वजह क्या है? अगर बाप पूरी जिंदगी तक ये बताता कि बेटा डॉक्टर बनाना कमाल नहीं है, बेटा यानी प्रोफेसर बनाना कमाल की बात नहीं है, बल्कि एक सादगी के साथ कुरान अपने सीने के अंदर रख ले और मुस्तफा की सीरत को बसा ले, दुनिया से चले भी जाएंगे तो आवारा नहीं बनेगा, नबी का गुलाम बन जाएगा, नबी का दीवाना बन जाएगा, मुस्तफा का यानी मुस्तफा का मस्ताना बन जाएगा। लेकिन कोई ऐसा कहता नहीं है, अपने बच्चे को इस तरीके से तालीम देता नहीं है, अपने बच्चे को करीब बुला करके ये सारी बातें नहीं बताता है कि आप नहीं देख
देखते हैं इस समाज के अंदर से इस इलाके के न जाने कितने लोग चले गए हैं, उनके बच्चे हैं, उनके औलाद है, उनके भाई है, उनके रिश्तेदार है, इतने मानने वाले हैं, दुनिया में थे तब तक उनके पास बैठते थे, दुनिया में थे उनसे मोहब्बत किया करते थे, लेकिन अचानक हमारे जिस्म से रूह निकल गई, हम मर जाते हैं, हमारी रूह निकल जाती है, हमारी जिस्म हरकत करना बंद कर देती है। अब कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उतने देर तक पूछता है, यानी अपने कंधे पे ले जा करके उस कब्रिस्तान के अंदर दफन करके चला आता है। 1 से 2 दिन तक माँ यानी दर्द करता है, 1 से 2 दिन तक उसका याद करता है, 1 से 2 दिन तक फातिहा पढ़ता है। यानी बेटा यानी 1 साल तक अगर बेटा काबिल हो, थोड़ी काबिल हो तो 1 मरतबा सालाना करा देता है, कुरान खानिया करा देता है, यानी रिश्तेदार मिस्किनों गरीबों को बुला करके उसके हक में इसाल करा देता है, आलिमों को बुला करके कुरान खानिया करा करके जिक्र अस्कार करा करके उसके रूह को सुकून पहुंचा देता है। लेकिन वरना आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि आज बेटे कब्र तो कब्र की बात है, इसाल तो इसाल की बात है, एक लफ्ज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यही बेटा आज जो आवारा गर्दी के साथ जिंदगी को गुजार करके मुस्तफा की तरीकत को छोड़ करके अल्लाह के कानून को छोड़ करके यानी धरती पे जिंदगी को गुजारता है, तो क्या होता है कि अपने बाप के साथ वो गलत तरीके से यानी कर रहा है और उसके बदले में अल्लाह ताला और उसका डबल बदला दे देता है। हम अपने बाप के साथ थोड़ी सी गुस्ताखी की, हमारे यानी हमारे बच्चे हमसे ज्यादा गुस्ताखी करेंगे। हम अपने बाप के साथ 1 साल तक अपने माँ बाप के मरने के बाद कुरान खानिया कराते रहे, अब 1 साल के बाद अगर भूल गए तो हमारी औलादे 6 महीने में भूल जाएगी। अगर हम अपने बाप को 1 महीने तक याद करेंगे, हमारे यानी औलाद यानी 15 दिन तक याद करेंगे। ये तो दुनिया का बदला है, ये दुनिया में बदला मिलता है, ये दुनिया में इनाम मिलता है। तो सारी बातों को एक तरफ रखा जाए और आमिना की बात को एक तरफ रखा जाए, सारी दुनिया की बातों को सारे लोग तोड़ देंगे, लेकिन बाहर मुस्तफा जाने रहमत की बोली, बाहर मुस्तफा जाने रहमत की हदीस है, जो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है, अपने माँ को याद करता है, अपने बाप के कुरान पढ़ करके फातिहा करता है, रब की रबूबियत ऐलान करती है, रब ऐलान करता है कि बाप अगर गुनाहगार भी है और बेटा इला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को बुलंद करके उसके कब्र के लिए दुआ करता है, और मौला इरशाद फरमाता है कि उसकी गुनाहों को माफ कर देता हूँ, उसकी मगफिरत कर देता हूँ, उसकी गुनाहों को खात्मा कर देता हूँ। कैसे होगा? जब हमारे बच्चे इल्म सीखेंगे तब होगा, हमारे बच्चे आलिम के करीब बैठेंगे तब होगा, हमारे बच्चे दीन को अपनाएंगे तब होगा। आज तो इस पुरफतन फितरों के दौर में इल्म सीखना इतनी आसान हो चुकी है, इंसान एक लम्हे अपने घर पे बैठकर भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ मुरहरे के बारे में समझ सकता है, अपने बारे में सोच सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी, माशाअल्लाह। देखिए बेबाक खतीब आए दिन बोला करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और 2-4 मिनट और बातें समाप्त कर लीजिए। ये जवानों एक बात याद रख लीजिए, हर कोई आया है यहाँ से, हर इंसान जाएगा, एक ना एक दिन जाएगा। तो कुछ दुनिया के अंदर हम सुबह से लेकर के शाम तक सारी कामें क्या करते हैं, कभी नेकी करते हैं, कभी बुराई करते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी अच्छा बात बोलते हैं, कभी बुरे बातों पर अमल करते हैं। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान कभी गलत करता है, कभी ठीक करता है, कभी खराब करता है। ये इंसान, हर इंसान सुबह से शाम तक कभी गुनाह, कभी नेकी, कभी गुराई यानी कभी बुराई, ये इंसान करता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला के नबी हमारे और आपके आका व मौला ने हमें दर्श दिया है, हमें बताया है कि ये लोगों, जानते हो सुबह से शाम तक तुम गुनाह करते हो, यानी अपनी जिंदगी को उस गुनाह के दलदल में फंस करके लोगों तक इस धरती पे, जिस धरती पे तुझे ज्यादा दिन के लिए नहीं, ये धरती, ये दुनिया इम्तहान गाह है। यहाँ हर इंसान आता है, इम्तहान गाह है। जैसे जैसे इंसान किसी कॉलेज में जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, चंद लम्हे के लिए वहाँ पे इम्तहान दे करके चला आता है, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं होता है, वहाँ कोई उससे समझाने वाला नहीं होता है। ये सारी बातें स्कूल में पढ़ाई जाती है, ये सारी बातें मदरसे में पढ़ाई जाती है कि बच्चे तू सवाल, इसका सवाल ये है, इसका जवाब ये है। ये बच्चे को पढ़ाई जाती है, ये बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने
करने वाले और इस समाज के बसने वाले नौजवानों, एक बात याद रखो, चाहे जितनी भी बड़ी दौलत इकट्ठा कर लो, अपनी शोहरत पूरी दुनिया तक पहुंचा दो, लेकिन याद रखना मौत से तुम गाफिल नहीं हो। यानी मौत यदि एक ना एक दिन तुझे मौत आएगी, एक ना एक दिन तुम इसी जमीन के अंदर, इसी धरती के अंदर दफन कर दिए जाओगे। एक मिशन याद रख लेना, यानी खालिस कोई काम दुनिया के अंदर हम बड़े से बड़े गुनाह करते हैं, हम यानी इस पूरी समाज के अंदर यानी गुनाह के अंबार अपनी मटरियों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर अपनी लाइफ में मरने से पहले पहले कोई ऐसा एक काम कर जाओ, कोई ऐसा खालिस एक काम कर जाओ, खालिस अल्लाह के लिए कोई इबादत कर जाओ जिसे तू जानते हो और तेरा रब जानता है, जो अल्लाह और तेरे बीच में वो यानी वो अल्लाह और बंदे के बीच में हो। कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी नेकी कर जाओ, कोई ऐसी इबादत कर जाओ जिसे अल्लाह जानता हो और तू जानता है। इंसान अगर इस तरीके से सोचा जाए, जवानों को पूछ लिया जाए कि बता रात की तन्हाई में तो ये के बढ़ के गुनाह करता है जो तेरे घर के लोग नहीं जानते हैं, जो आज समाज की लड़कियां यानी बुराई करती है छुप करके, आज जो समाज के इंसान यानी छुप करके बुराई तो करते हैं, लेकिन उन बुराइयों के पूछा जाए तो कहते हैं कि नहीं मैं जानता हूँ, मैं मोबाइल से बुराई कौन कौन सा कारनामा करता हूँ, कौन कौन सी बुराई को इकट्ठा करके अपनी जिंदगी को गुजारता हूँ, मैं जानता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। ठीक इंसान को ये अपनी जिंदगी के अंदर एक मिशन को अपना लेना चाहिए कि हम तो गुनाह करते तो हैं, हम गुनाह भी करते हैं, हम नेकी करते हैं, लेकिन उसी गुनाहों के दरमियान और उसी नेकी के दरमियान में कोई ऐसा नेकी कर जाए जो दुनिया से अगर जाए तो उस नेकी के बदले में कयामत के दिन जहां नफ्सी नफ्सी कायम हो, जहां कोई किसी को पूछने वाला ना हो, जहां कोई किसी का मददगार ना हो, जहां कोई किसी के बारे में यानी कोई मदद के लिए ना आए बल्कि आमिना के लाल आए, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि कोई देखे या ना देखे, रब की रहमतें पुकार करके कह दे, रब की रहमतें पुकार करके कह दे कि कोई जाने या ना जाने मेरा बंदा एक ऐसा नेकी भी किया करता था, एक ऐसी इबादतें किया करता था कि जिसकी इबादत की वजह से इसकी सारी बुराई को खत्म कर दिया और इसको जन्नत में जाने का एक जरिया साहिब। ये अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे मिशन को अपना लीजिए। जवानों तुमसे गुजारिश है, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ताला की हम इबादत करें और अल्लाह को कसरत के साथ हम अपनी जिंदगी याद करें और अल्लाह रसूल से हम अपने रिश्ते को ना मोड़े। हमें एक ना एक दिन जाना है। जानते हैं आज समाज के अंदर, इस हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, अगर मजहबी इस्लाम नहीं बल्कि हर फिरके के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अगर चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर इनकलाब बरपा हो, हमारी जिंदगी के अंदर खुशी पैदा हो, लोग हमें एहतराम करें, लोग हमें बुराई ना करें, तो किसी और के करीब जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर बस्ती के जवानों को यह अहद कर लेना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को मुस्तफ़ा जाने रहमत के अंदर लगा दें, मुस्तफ़ा के हदीस के अंदर हम अपनी लाइफ को गुजारने लगे। दुनिया आज भी हमारे कदमों को चूमने के लिए तैयार हो जाएगी, दुनिया आज भी हमारी एहतराम से हमें इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो समाज के अंदर अगर अच्छा बर्ताव लाना चाहते हो, अपने मुआशरे के अंदर, अपने बस्ती के अंदर बुराई को खत्म करना चाहते हो, तो दो काम कर दो। औरतों को मिशन को जिंदा कर दो, औरतों को नेक बना दो, लड़कियों की इज्जतों की हिफाजत कर दो, और जवान अपने नफ्स को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को गुजार दे। कसम खुदा की दुनिया आज भी एहतराम से हमें देखती हुई नजर आएगी और हमें याद करती हुई नजर आएगी। अब बातें बहुत सारी है, अब क्या बोला जाए। आपके सामने बड़े भाई मुफ्ती सुल्तान राजा सिवानी साहब किबला, जो आज पूरे भारत नहीं, हमने इनको 2004-05 से देख रहे हैं, हमारे इलाके में कई मरतबा आते जाते रहते हैं। दिल्ली में थे, खोरहा में एक जगह था सैयद खालिद साहब, वहाँ पे मैंने गया था बहुत साल पहले, 2019 या 18 था लगभग। इतनी अच्छी तकरीर और खिताब हुई थी, उस वक्त मैंने इनको देखा था दिल्ली के धरती पे। जिस वक्त मैं सेक्टर 8 में था नोएडा में, उस वक्त मैंने देखा था, वहाँ पहचान नहीं थी। लेकिन जब मैं अपने इलाके में आया तो सारे लोगों की ख्वाहिश ये थी कि सबसे पहले मुफ्ती सुल्तान राजा को बुलाया जाए। करण कुदरिया में 2007-08 में मैं पढ़ा रहा था, वहाँ भी मैंने पूछा, सूफी अनवार साहब थे और सूफी क़यामुद्दीन साहब थे,
उन लोगों के मस्जिद में मैं इमामत था, उस यानी इमाम था। उस वक्त भी लोगों का ख्वाहिश ये था कि काश मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी हो और हलचल सिवानी हो। ये दो ही मकाम पर चलने वाले पूरे भारत में तेजी के साथ जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पस्त नहीं किया, वरना दुनिया के अंदर बहुत सारे मुकर्रिरीन आए, बहुत सारे शोरा आए, बहुत सारे खिताब करने वाले आए। 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो थक गए, लोग भूल जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी शख्सियत है जिन्हें आज दुनिया भूलती नहीं है। जानते हैं वजह क्या है? वजह एक है, मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने इखलाक से लोगों के दिल जीत लिया करो। कभी भी किसी से बात करो तो मुस्कुरा करके बातें कर दिया करो। अगर मुस्कुरा करके मोमिन से मिलोगे, अल्लाह ताला तेरी इज्जत को और बुलंदी तक पहुंचा देगा और तेरी आबरू की हिफाजत कर लेगा। अल्लाह तेरी मकाम को बुलंद कर देगा। इसलिए आप लोग भी मुस्कुराना सीखिए और इस तरीके से मुंह बना करके इस मजलिस में ना जाइए। इरादे को, दिल को साफ करके अपने घर से आइए कि हम आलिम के दीदार करने के लिए भी जा रहे हैं और मुस्तफ़ा की हदीस को सुनने के लिए जाते हैं। मौला जाने से पहले हम गुनाहगार हैं, लेकिन मौला जब उधर से वापस आए तो हमारी गुनाहों को मगफिरत कर दे। जो इरादा लेकर के आकर के दुआ करता है, रब तबारक व तआला उसकी गुनाहों को माफ करता है। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, बाकी जात अल्लाह की बाकी जात रहने वाली खुदा की जात है। हमें और आपको अल्लाह को याद करें और अपनी तमाम गुनाहों से तौबा करें। दुनिया के अंदर कोई ऐसी भी नेकी कर जाए जिसकी वजह से अल्लाह और उसके रसूल हमसे खुश हो जाए। हमारे बोलने के दरमियान या आपके सुनने के वजह से किसी भी तरीके से अगर गलतियां बेअदबियां हो गई मौला, तो इस माइक और लाउड स्पीकर और तमाम लोगों के सामने अलल ऐलानिया उन गलतियों से तौबा करता हूँ। आप भी तौबा कीजिए। पढ़िए कलमा शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जंबी व अतूबु अलैह। पढ़िए कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला